प्रॉफिट ये है कि जो 30 सिलेक्टेड होते हैं उसमें से एटलीस्ट 28 स्टूडेंट्स फाइनली ऑफिसर तक बन जाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप पक्के कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल्स की और उन स्कूल्स के जिनमें एग्जाम देने हैं। ईयर्स बता दूं, अगर बच्चा जो है, अगर आप खुद जो है या फिर आपके बच्चे 4 साल से बड़े हैं और 15 साल से छोटे हैं तो ये उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ध्यान से समझना, इस एज ग्रुप में आते हैं तो इस एज ग्रुप में बहुत सारी जगहों पे एडमिशन होता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्लास में कई जगहों पे एडमिशन होता है, कई जगहों पे 6th क्लास में, कई जगहों पे 9th क्लास में और कई जगहों पे 11th क्लास में। ठीक है, फर्स्ट, 6th, 9th, 11th, मैं इन क्लासेस की बात करने वाला हूं अभी, जिनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिनके लिए बेस्ट स्कूल्स बने हुए हैं और ये स्कूल्स में कहां कहां पे एडमिशन होगा। ठीक है, कौन कौन से स्कूल हैं जहां पे एडमिशन होने वाला है, तो ध्यान से समझना। जैसे अभी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कौन कौन से स्कूल की बात होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे सैनिक स्कूल की, क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और पिछले कई सालों से सैनिक स्कूल की बच्चों की तैयारी करवा रहा हूं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेएनबी की, जो आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कई पेरेंट्स को जेएनबी ही सुनना होगा, इसलिए मैंने जेएनबी सेकंड टॉपिक चुना है। थर्ड पे हम लोग बात करेंगे आरएमएस की। ठीक है, फोर्थ पे हम लोग बात करेंगे बीएचयू की। इसके बाद करेंगे हम लोग बात एएमयू की। फिर आता है इन सब का प्रो लेवल स्कूल, जिसका नाम है भाई हमारे RIMC। ये तो ऐसा टॉपिक है जिसपे डिटेल में अलग से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अकेला स्कूल है और ये टॉप मोस्ट स्कूल है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं 6th से। सैनिक स्कूल में एडमिशन कौन सी क्लास में होता है? मैंने 4 साल के एज के बच्चे क्राइटेरिया क्यों उठाई? देखो, जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनके साथ में एक स्कूल और चलता है जिसका नाम है शांति निकेतन स्कूल, या फिर हमारे किसी और नाम से भी उनके साथ एफिलेटेड हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, हमारा सैनिक स्कूल में वैसे 6th क्लास में एडमिशन होता है, यूकेजी में दूसरे स्कूल्स में होता है, इसमें नहीं होता। फर्स्ट क्लास में भी सैनिक स्कूल में नहीं होता, इससे एफिलेटेड स्कूल्स में एडमिशन होता है। एफिलेटेड मतलब जुड़े हुए, इसी का पार्ट जो है उनमें एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन होता है। बच्चे की एज जो है वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। ठीक है, 10 ईयर टू 12 ईयर्स। और इसमें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल। कितने अटेम्प्ट? 2 अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। कंपटीशन भी समझ लेना, ऐसा नहीं है स्कूल में पहुंच जाएंगे, हाँ चलो 10-12 साल का हो गया बच्चा, पेपर दिलवा देते हैं, हो गया काम, नहीं। या मैं तैयारी करने बैठ जाता हूं, मेरा हो गया काम, नहीं। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। सोचो, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 अटेम्प्ट में भी एग्जाम्स नहीं निकलते, तो ध्यान से समझना बात को। 2 अटेम्प्ट मिल तो रहे हैं। तैयारी इसकी कई बच्चे जो हैं 3rd क्लास में करने बैठ जाते हैं। अब क्यों 3rd क्लास में? क्योंकि अगर 3rd क्लास में बच्चा तैयारी करता है तो वो सेम सिलेबस को 3rd में पढ़ता है, 4th में पढ़ता है, 5th में पढ़ता है और साथ में पेपर दे देता है। ठीक है, अब इसके बहुत श्योर शॉर्ट चांस होते हैं कि ये बच्चा निकल जाएगा। फायदा क्या सर? 3rd से तैयारी, खाली तैयारी, स्कूल नहीं पढ़े वो। अरे भाई, जो ये प्रिपरेशन टाइमिंग है, अगर मान लो सैनिक स्कूल भेजना है तो मैं ये कहता हूं कि प्रिपरेशन के लिए डिपेंडेंट है। कई बच्चे 3 महीने में तैयारी कर लेते हैं, कई बच्चे 3 साल लगाते हैं। 3 महीने वाले बच्चे भी कई बार स्कूल जाते हैं और कई बार 3 साल बच्चे पढ़ने के बाद भी स्कूल नहीं जाते, नहीं पहुंच पाते, एडमिशन नहीं होता उनका। लेकिन दोनों में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जब बच्चा प्रिपरेशन करता है, 3 साल प्रिपरेशन करी या उसने 2 साल प्रिपरेशन करी या उसने 1 साल प्रिपरेशन करी,
जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, तो मेनली वो क्या करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ता है। मैथ्स पढ़ेगा वो, ठीक है, रीजनिंग पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, इनके अलावा वो जीके पढ़ेगा, वो भी बहुत डिटेल में, जिसमें साइंस और एसएसटी होगी, प्लस करंट अफेयर होगी। करंट अफेयर 6th में होती है, 9th में नहीं होती, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें जो ये मैथ्स पढ़ता है, इसमें मैथ्स 6th क्लास के लिए, एग्जाम के लिए मैथ्स 3rd से लेके 8th क्लास तक प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बच्चा 6th क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएगा। मेरे पास ना जाने कितने बच्चे हैं, आप वीडियो देखना, वीडियो पड़ी हुई है, जो बच्चे 5th में हैं लेकिन उनको 8 तक की सब चीज़ें आती, कईयों को तो 9th और 10th की भी चीज़ें आती हैं। क्यों? अगर वो नहीं पढ़ेगा तो एग्ज़ाम में एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, एडमिशन नहीं लेगा वो। मतलब ये बच्चा बाहर वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो पढ़ ही नहीं पाता बच्चा, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, स्कूल में बच्चे को मिलता ही नहीं है, तो इसको पढ़ाने का फायदा क्या है? देखो, कंपटीशन में हर जगह ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो हर जगह आता है, चाहे एसएससी दिलवा लो, चाहे सीजीएल दिलवा लो, लेखपाल का, बाबू का, जो एग्जाम दिलवाओ, आपको सब में रीजनिंग देखने को मिले। क्यों भाई? स्कूल्स में आई नहीं और कंपटीशन में है। अरे अगर ये नहीं आती है, इसको दूसरा नाम बोला जाता है मेंटल एबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अब मेंटल एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, रीजनिंग की बात करें, अगर बच्चे को ये आता है, उसका दिमाग इतना फास्ट फॉरवर्ड होता है कि चीजों को ऑब्जर्व करना, कैच करना समझ जाता है। तो रीजनिंग का सब्जेक्ट जो वो नहीं पढ़ता, वो कंपटीशन के टाइम पे पढ़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इसकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, ठीक है। कई जगहों पे ER बना है, कई जगहों पे AR बना है, ठीक है। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं, तो ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है इंग्लिश, जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है। अब सोचो, इसका मैथ्स स्ट्रांग है, इसका इंग्लिश स्ट्रांग है, हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं बात करता हूं जीके की। साइंस भी इसको 3rd से लेके 9th तक का, एटलीस्ट 9th का, वरना कुछ टॉपिक्स 10th के भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए, तब जाके ये साइंस और एसएसटी में तो खैर नहीं, एसएसटी में अप टू 7th क्लास काफी है, ठीक है। साइंस में स्पेशली 3rd से 9th तक। अब सोचो, बच्चे का मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एकदम परफेक्ट है, मान लो वो सैनिक स्कूल नहीं गया या वो कंपटीशन में नहीं निकला, तो क्या वो अपनी लाइफ में बेनिफिटेड नहीं है? क्या वो कहीं और जगहों पे उसको यूज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। आप सोचो, जो बच्चे तैयारी आफ्टर 12th करने वाले थे, समझने वाले थे, उन्होंने क्या कर लिया? अभी कर लिया उस काम को। अभी अगर उस काम को करा, पढ़ा, उन्हें ज्यादा नहीं आया, थोड़ा आया, कमजोर है बच्चा, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चे बहुत वीक आए थे, उन्होंने तैयारी करी, तैयारी के बाद उनका धीरे धीरे दिमाग बढ़ना शुरू हुआ। मैं इससे वीडियोस डालता रहता हूं और आपको वीडियो बहुत सारी मिलेंगी। पुराने बच्चे आते हैं, मैं उनकी वीडियो दूंगा, पहले तो मैं कभी डालता नहीं था, अभी मिलेंगी, टेंशन नॉट, ठीक है। जो बच्चे आए थे 70% पे, 80% पे, और उन्होंने मेहनत करते 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 करते, कई बच्चे चले गए, कई बच्चे यहीं हैं अभी, उनकी क्लास में परफॉर्मेंस इतनी बेस्ट है कि उनको कोई तोड़ नहीं पा रहा क्लास में। और वो कहते हैं, सर शुरू में जब हमने तैयारी शुरू करी थी 70% आते थे, 80% आते थे, आज हमारी क्लास में हमारी टक्कर का कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस बच्चे ने यहाँ इतना टाइम गवाया, 3rd से 8th तक की तैयारी उसने 1 साल में करी, 1.5 साल में करी, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो प्रिपरेशन तो नेसेसरी है, वो करवानी चाहिए। अब ये चीज 10 से 12 साल की एज होनी चाहिए पेपर देने के लिए, तैयारी के लिए। ये प्रॉफिटेबल चीजें हैं कि उसका स्कूल का सिलेबस प्लस कंपटीशन का सिलेबस कवर हो जाता है। मजे की बात बताऊंगा अभी तो मैं, क्या है, जैसे सैनिक स्कूल, अभी सिंपल बात सुन लो, मजे की बात में सुन लेना। सैनिक स्कूल में बच्चा हमारा 10 से 12 साल की एज वाला होना चाहिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाए, वहां जाने पे बहुत सारे प्रॉफिट हैं। ग्राउंड्स की बात करें, हमारा बच्चा यहाँ पे पढ़ के, खेलने का समय नहीं मिलता, खेलने का समय मिल जाता है तो खेलने की सही जगह नहीं मिलती, जगह मिल जाती है तो
माहौल नहीं मिलता, ऐसे मक्कार और गद्दार बच्चे वहां बैठे होते हैं कि उसको गालियां सिखा रहे हैं, गलत चीजें सिखा रहे हैं। बच्चा खेलने गया था, करके कुछ आ रहा है, शैतानी कर रहा है, घूम रहा है, किसी दिन किसी का सर फोड़ दिया। अब सैनिक स्कूल की बात करा दें तो हमारे स्कूल से बहुत से बच्चों ने नेशनल लगा रखा था, आज भी लगाते हैं। हॉकी में बहुत बच्चा लगाता है, फुटबॉल में बहुत बच्चे लगाते हैं, फुटबॉल से तो फिर भी कम, हॉकी से तो बहुत ही ज़्यादा। बैडमिंटन से डिस्ट्रिक्ट वाले बहुत मिलेंगे, हर क्लास में 20-30 बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। बॉक्सिंग से स्टेट लेवल मैंने खुद लगाया है, यहाँ होता तो मैं सोच भी नहीं पाता कभी इस चीज़ के बारे में कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा वॉलीबॉल से नेशनल बहुत बच्चे लगाते हैं। तो सोचो नेशनल लेवल तक बच्चा पहुंच जाता है, कई बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, अच्छी टीम्स में सेलेक्ट होते हैं। इतना अच्छा लेवल सैनिक स्कूल में जाके हो जाता है बच्चे का। ये चीज़ खाने की अगर बात करें तो आम स्कूलों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट उस पर 3.5 लाख रुपए खर्च करती है एक साल में, माना उसकी फीस अच्छी है, अच्छी मतलब 1,37,000 से स्टार्टिंग है और 1,77,000 तक जाती है, ठीक है। स्कॉलरशिप मिल जाती है, मुझसे बात करना, मैं बताऊंगा कैसे स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि जहां आप भेज रहे हो, सर 1,37,000 रुपये खर्चा, ये ज़्यादा नहीं है क्या? अरे यार, अगर तुम किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे हो जिसकी फीस 30,000 है, आप ये समझ लेना आप अपने बच्चे को साल भरे में 50,000 से कम का नहीं खिला रहे हो, मतलब ही नहीं है। मैं हॉस्टल चलाता हूँ ना, मुझे पता है आपकी एक मील 50 रुपए की होती है, अगर 2 सब्जी और दाल दे रहे हो तो एक मील 50 रुपए की है। 50 रुपए का दिन में सुबह खाता है, 50 रुपए का शाम में खाता है। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट करेगा वो 20 रुपए का, बहुत मिनिमम सस्ता मद्दा जो आप नहीं खिला सकते, 20 का खिलाओ बच्चा मर जाएगा, समझ रहे हो। 20 रुपए का इवनिंग में कम से कम, ये दिन भर में वो खा रहा है। सोचिए एक दिन में जो बच्चा 150 रुपए के लगभग का खाता है, 150 को अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये रुपए अच्छा खासा जाता। इतना रुपया हो जाता है 54,750। ये केवल खाना खाना है, क्या वो खाना ही खाता है? नहीं भाई साहब, कभी मोमोज खाने, कभी उसको चिप्स खाने, कभी कुरकुरे खाने, उल्टी सीधी चीजें भी खाता है। तो पैसे की बर्बादी अच्छी खासी होती है। आप साल भर में इतना उसे खाना खिला रहे हैं, इतना उसका स्कूल फीस कर रहे हैं, क्या बुक्स नहीं करते? करते हो, यहाँ इंक्लूडेड है, खाना यहाँ इंक्लूडेड है, और हमसे बहुत गुना बेटर खाना है उनका। क्या यहाँ पे उनको आप अलग खर्चे के लिए नहीं देते, पॉकेट मनी नहीं देते? यहाँ पे पॉकेट मनी स्कूल वाले देते हैं। आप इसको घुमाने नहीं ले जाते, यहाँ पे स्कूल्स की तरफ से टिकट जो है हाफ रेट पे मिलता है, टिकट हाफ रेट पे मिलता है। सोचो यहाँ भेजने का। कैंटीन से सामान जो आर्मी वाले लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से कोई भी गुड्स जो है वो अराउंड 60% कॉस्ट पे मिलता है, 60% कॉस्ट पे। मतलब 100 रुपए की चीज इसको 60 रुपए मिल रही है वहाँ स्कूल में। इसको प्रॉफिटेबल नहीं है? बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जो हम घर पे 50 रुपए खिला पा रहे हैं थाली, ये स्कूल में 350 रुपए की एक बार में थाली खाता है। सब में मिठाई भी जरूर होगी, फ्रूट्स भी जरूर होंगे, दूध बहुत बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का दूध मिलता है। तो सोचो, बढ़िया कर रहा है, अच्छा मिल रहा है उसको, तो सैनिक स्कूल भेजने का प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर हम लोग बात करें, कंपटीशन तुमने देख लिया, तैयारी कराना जरूरी है, वो तो जरूरी है। अगर हम लोग बात करें कि भाई 6th क्लास में कितने बच्चे जाते हैं, आपको बता दूं एडमिशन के लिए 3,50,000 सॉरी नॉट रुपीज, 3,50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं एग्जाम में। डिफिकल्ट है, इसीलिए बोला पहले से करवाना पड़ेगा तैयारी। अपीयर होते हैं जिसमें से 2,700 से लेके 3,300 स्टूडेंट्स जो हैं सेलेक्टेड होते हैं। स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड, ठीक है, इतने सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इतने सेलेक्टेड होंगे। और इसमें जो हमारे बच्चे जाएंगे वो प्रीमियम क्वालिटी होंगे। सोचो टोटल ऑल ओवर इंडिया 33 सैनिक स्कूल है। ये मत कहना सर कौन सा बेस्ट है,
उस पर मैं डिटेल वीडियो दे दूंगा, ठीक है। और वैसे सभी सैनिक स्कूल बेस्ट है, जो नए खुले हैं उनमें मत भेजो, पुराने वालों में किसी में भी भेज दो, ठीक है। 33 सैनिक स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 90 स्टूडेंट्स जाते हैं। 90 स्टूडेंट्स आप लगा लीजिएगा कि हमारे 2770 स्टूडेंट्स हो गए, इतना, ठीक है। 90 स्टूडेंट पर स्कूल है, पर स्कूल, ठीक है। आपको तैयारी करवाना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अगर वो इसमें पहुंच गए। जो 3.5 लाख बच्चों में से आया है यहां से, तो आप सोचिए ये कैसा होगा, क्रीम होगा, क्रीम। इससे जो पूछो इसे पता होगा। क्लास में 98 और 99% वाले बच्चे लाइन लगा के होते हैं। मेरा 6th 7th 8th 3 साल लगातार 98% आया है। मजे की बात बताऊं, क्लास में बहुतों का आया था और मेरी कोई रैंक नहीं बनी, ना 6th में, ना 7th में, ना 8th में। बाहर के बच्चे से पूछना, 98%। बोले अरे सर रैंक बनी है मेरी 98%। अरे हमारी क्लास के तो 3 बच्चे पास हो जाएं। समझ रहे हो इस बात को? वहां पे 98 और 99% कॉमन है। और इस मेंटलिटी वाला बच्चा जब वहां बैठता है, ऑब्वियस सी बात है वो जमा के रख देगा, बाहर निकलेगा तो खेल खेलेगा, देखा हाँ भाई हमने देखी है दुनिया, ठीक है। तो 98-99% वाले बच्चों में अगर वहां भेजना चाहते हो तो भाई जरूर तैयारी करवानी चाहिए। वहां जाके मेंटलिटी बिल्कुल अलग हो जाता है, उसकी सोचने की शक्ति अलग हो जाती है। ये सैनिक स्कूल की बात करी मैंने आपसे। अगर बात करें जेएनवी की, तो जेएनवी माना हमारे पूरे देश में अराउंड 573 स्कूल्स हैं। हर स्कूल में 6th क्लास में वही 90 बच्चे लिए जाते हैं, 90 स्टूडेंट्स, ठीक है। 45-45 के 2 सेक्शन बनाने का रूल होता है। वैसे मजे की बात बता दूं बेटा, यही है, यही समझना होता है हमें। तो 90 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं इन जनरल, ठीक है, एक स्कूल में। वैसे ये बढ़ के कई स्कूल्स में 150 बच्चों तक जाता है, 150 स्टूडेंट्स तक, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है स्कूल की जो कंडीशन है, मतलब वहां बच्चे जो हैं वो कितने हैं। ऐसा तो नहीं बीच में बहुत बच्चे छोड़ के चले गए। अगर छोड़ के चले गए तो ज्यादा बच्चे ले लेंगे वो, क्योंकि स्कूल का जो बजट है वो सेम आता है सभी स्कूल्स में। अब मान लो किसी स्कूल में 400 बच्चे रह गए, एक किसी साल में बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए किसी भी कारणवश, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा एडमिशन ले लेते हैं ताकि स्कूल का जो लेवलिंग है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो मैच रहे, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहे। इस वजह से ऐसा होता है कि 90 से लेकर 150 बच्चों तक ले लेते हैं। इससे कम हो सकता है क्या? नहीं, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बच्चा हर साल 12th से पास आउट हो रहा है, तो इससे कम नहीं होगा। अब सुनो, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें मेनली आपके सब्जेक्ट जो है मैथ्स, रीजनिंग जो सबसे ज्यादा पढ़नी होती है बच्चे को, इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी, ये एक्सेप्शन है, दोनों में से कोई एक चीज, इंग्लिश या हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप पक्के कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कितने नंबर चाहिए होते हैं? देखो मैं बता दूं, गांव के किसी टीचर से पूछोगे तो बोलेगा 99 नंबर पे होता है, 98 नंबर पे होता है। मैं बता दूं, मार्क्स 75 मार्क्स अगर SC ST हो तो, हमारे पास अगर कोई कोटा है, जैसे मेरे कई बच्चों के पास कोटा होता है, तो वो 75 मार्क्स पे भी क्वालिफाई करते हैं। अगर बच्चा जो है हमारा जनरल से है तो 85 82 से, वैसे बोले 82 OBC वालों के लिए, अगर जनरल में है तो वो 87 से लेके 94 के बीच में क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब इसके बीच में हमारी जो रैंकिंग है वो ऊपर नीचे होती रहती है। किसी बार 87 पे पास हो जाते हैं, किसी बार 90 पे पास होते हैं, किसी बार 92 पे, अगर वो जनरल में है तो ये SC ST, ये जो है हमारा OBC बैकवर्ड, ठीक है, और ये जो है हमारा जनरल, ठीक है। इसमें भी डिपेंडेंट रहता है क्या, ये मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों से वो बात हो रही है रूरल एरिया की। अब ये रूरल क्या है, मतलब गांव के एरिया की, ठीक है। अगर गांव में रहते हो, बच्चा पढ़ रहा है कहीं पे, बहुत बेनिफिटेड है, यहां भेज दो। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री है। कैसा है? फ्री 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 फ्री। पढ़ना, लिखना, खाना पीना, कपड़े, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। इवन टूथपेस्ट तक वही मिलेगा, साबुन भी वही मिलेगा, शैम्पू भी वही मिलेगा, तो सब कुछ फ्री है। और इतना मिलता है, तेल वेल सब कुछ इतना मिलता है कि कई बार बच्चे घर लेके आ रहे होते हैं। हर साल बैग देना, हर साल किताबें देना, तो 1 रुपए का खर्चा नहीं है।
कोई बोले ना अरे बच्चे को 150 रुपए तो हाँ 150 रुपए आप दे सकते हो अपनी इच्छा से, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। खाने का लेवल बता दूं तो सैनिक से कम है, फिजिकल की बता दूं स्ट्रेंथ तो सैनिक से कम है, स्कोप बता दूं फ्री के मामले में तो बहुत अच्छा है। फ्री में जो ये इतना दे रहे हैं ना, इतना बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्वांटिटी में जो सेटल होते हैं। जैसे किसमें, हमारे जो सैनिक स्कूल है इसमें नीट, आईआईटी बहुत बच्चा निकालता है। नीट, आईआईटी, जेई, या फिर हम सबसे ऊपर रखें इसमें तो बच्चे का सबसे मेन फोकस रखा जाता है एनडीए पे। लेकिन इट डजंट मीन वो नीट, आईआईटी या फिर आईएएस नहीं बन सकता। बहुत बच्चे बनते हैं जिनका इन पे फोकस है, बड़ी आसानी से जा सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, लोगों ने गलत दिमाग में डाल रखा है कि नीट आईआईटी सैनिक स्कूल से थोड़ी होगा। अरे होता है मेरे भाई, बहुत अच्छे से होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक निकाल रहे हैं बच्चे। ठीक है, मेरे साथ में कई बच्चों ने निकाला है, मैं खुद नीट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो मेरे को बीएमएस कॉलेज भी मिला था। इसकी बात कर दें तो ये भी देखो बहुत बढ़िया है, और ये भी 12th के बाद फिजिक एजुकेशन दिलवाता है। 12th के बाद भी 12th में एग्ज़ाम होता है सुपर 60 का, सुपर 30 का, जिसमें बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं और वो भी जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आरएमएस की तो आरएमएस के भी हालात ऐसे ही हैं। 6th में एडमिशन होता है, 350 बच्चे जो हैं सेलेक्टेड होते हैं। ऑल ओवर इंडिया 5 आरएमएस है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ये ऑल ओवर इंडिया 573 थे, ये ऑल ओवर इंडिया 33 थे। कितने थे? 33 थे, 33। अब जेएनबी बता दूं तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसकी बात करूं तो बेटा पूरे इंडिया में किसी स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं भी है, तो 5 ही होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेटर है डिफेंस वालों के लिए। डिफेंस का बच्चा इसमें जाए तो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। क्यों? क्योंकि इनका कट ऑफ जो है वो लो रहता है, लो रहेगा। जनरल वालों के लिए बहुत टफ है, एसटी एसटी वालों के लिए भी ये ठीक है। ठीक है, इनका भी कट ऑफ लो रहता है। बाकी मैं बता दूं जनरल वालों के लिए तो समझो जनरल ओबीसी के बच्चों को एंट्री बहुत रेयरली मिलती है, कम बच्चों मिलती है। ऐसा नहीं जाते हैं, जाते हैं बच्चे, कम जाते हैं। और हमारे बच्चे गए हैं, लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद जनरल से बच्चे जनरली नहीं जाते, कम जाते हैं। तैयारी बिल्कुल सेम है, सेम सब्जेक्ट है, सेम पढ़ाई है। इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी जो है वो इंग्लिश प्लस हिंदी ये पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं आप हिंदी छोड़ दो, जीके उसमें छोड़ सकते थे आप, जेएनबी में आप सैनिक में भी छोड़ सकते, इसमें नहीं छोड़ सकते। मैथ्स भी पढ़ोगे, रीजनिंग भी पढ़ोगे, रीजनिंग के साथ साथ आप इंग्लिश भी पढ़ोगे, हिंदी भी पढ़ोगे और साथ में जीके भी पढ़ोगे। पेपर कैसा रहता है? इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। इसीलिए बोला कट ऑफ की बात। पेपर पास करने लायक सभी होते हैं, कट ऑफ नहीं निकलती, कट ऑफ नहीं निकलती, तो ये आरएमएस की दिक्कत है। ऐसा नहीं और स्कूल नहीं। अब मैं बात करूं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ये इसी का छोटा वर्जन आता है सीएचएस चिल्ड्रन हिंदू स्कूल, जो हमारा बीएचयू का ही छोटा वर्जन है। और बात करें एएमयू की, एएमयू में हमारे मुस्लिम भाई जाएं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये मुस्लिम्स के लिए प्रेफरेबल है और ये हिंदू के लिए प्रेफरेबल है। एडमिशन समझना कब कब होते हैं, 6th में होते हैं, 9th में होते हैं, दोनों स्कूल में, चाहे इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ। इसमें मजे की बात यह है, 6th और 9th तो सभी में हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि इसमें जो एडमिशन है वो हमारे फर्स्ट क्लास में भी होते हैं और इसमें एडमिशन जो है हमारे 11th क्लास में भी होते हैं, 1st 11th। ठीक है, 1st 6th 9th 11th किसी भी क्लास में बच्चा हो इसका फॉर्म डाल सकता है। ध्यान रखना, इसमें बच्चा जो 5th पास आउट किया है वो तुरंत जाएगा, इसमें अटेम्प्ट एक ही है। 8th पास आउट किया है वो तुरंत जाएगा, इसमें अटेम्प्ट एक ही है। जो 10th पास आउट किया है वो तुरंत जाएगा, इसमें अटेम्प्ट एक ही है। जो हमारा यूकेजी पास आउट किया वो तुरंत जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, अटेम्प्ट एक ही है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं है, इसमें एग्जाम है, इसमें एग्जाम है, तो तैयारी करवानी पड़ेगी। इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ता है।
ठीक है, 5th पास आउट होना चाहिए इसके लिए। ये बात समझ आ गई। BHU AMU, AMU में एक घाटा है बस, पता क्या, हिंदू बच्चों को मैंने क्यों मना किया, क्योंकि यार उर्दू पढ़नी पड़ती है। ये उर्दू जो है हिंदू बच्चों को कम आ रही होती है, बहुत गिने चुने बच्चों को उर्दू आती है हिंदू बच्चों को, तो उर्दू की वजह से मैंने बोला मुस्लिम्स के लिए बेटर है ये। मजे की बात, इसमें कई बच्चों को जॉब भी वहीं मिल जाती है, तो AMU स्कूल बेटर है, वहाँ भेजना बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो अभी आया है, अटल आवासीय योजना। अटल आवासीय योजना क्या है, इसमें 6th एंड 9th में बच्चे जाते हैं। प्रिपरेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक कंडीशन है, क्या, लेबर कार्ड लगा हुआ होना चाहिए। देखो मैं बात करूं तो मेरे आसपास से बहुत लोग गए हैं, मेरा एक बच्चा इसमें जो है मंडल में 1st रैंक 2nd रैंक लेके आ चुका है। हमारे बरेली मंडल से 1st रैंक और 2nd रैंक दोनों बच्चे मेरे ही हैं, नरेंद्र, अंश, ठीक है, दोनों बच्चे मेरे ही हैं जो बरेली मंडल से 1st और 2nd रैंक लेके आए। लेबर कार्ड इसमें चाहिए होता है। 2025 में बता दूं तो 3 साल पुराना चाहिए होता है लेबर कार्ड, 3 years ओल्ड, उन्हीं का एडमिशन होता है। अब खाने का बताऊं, बहुत बेटर है, बिल्कुल सैनिक स्कूल की तरह। फिजिकल बताऊं तो बहुत बेटर है, बिल्कुल सैनिक स्कूल की तरह। हर चीज़ में बेस्ट है ये, ठीक है, हर चीज़ में बेस्ट है और बिल्कुल फ्री है। अगर आप किसी सर्विस में नहीं हैं तो लेबर कार्ड बनवा लीजिए, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। बच्चा 6th में नहीं जा पाएगा तो 9th में जा पाएगा, और हालात अच्छे रहे तो हो सकता है ये 11th में भी एडमिशन ओपन कर दें। अगर इन्होंने 11th में एडमिशन ओपन करे तो ग्रेजुएशन भी फ्री होगी, बढ़िया डॉक्टर वॉक्टर वहीं से बन जाएगा, वहीं से तैयारी करेगा तो अच्छा है। तो अटल बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें बच्चे नहीं निकले। BHU CHS AMU इनमें भी बच्चे बहुत सारे हमारे हर साल जाते हैं। RMS की बात करें तो इसमें भी बहुत बच्चे जाते हैं। JNV में शाहजहांपुर में 1st रैंक लाने वाला बच्चा मेरा ही है, आयुष कुमार, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम लोग सैनिक स्कूल की, तो इस बार ऑल इंडिया 3rd रैंक लाने वाला, ऑल इंडिया 3rd रैंक, जिसका नाम है संज्ञान। हमारे पोस्टर पे इन सबके फोटो देखने को मिलते हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, और ये अधिकतर बच्चे जो हैं आपको वहाँ सैनिक स्कूल्स में देखने को मिलेंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो वापस लौट के आ गए, नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के बाद जो उन्होंने फोड़ा है वो गजब फोड़ा है, ठीक है। अब हम दूसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। अटल आवासीय के बाद हमारा अगला स्कूल है जो ऑल ओवर इंडिया बेस्ट स्कूल है, RIMC, ठीक है। RMS रह गया, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। RMS के बारे में कुछ डिटेल्स अभी और देनी है तो RMS के बारे में और सुन लेना, लेकिन अभी RIMC के बारे में सुनो। ये ऑल ओवर इंडिया बेस्ट स्कूल है। टोटल हमारे इंडिया में बस एक स्कूल है ये, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। एडमिशन कब होता है, 7th में एग्जाम होता है, इन 7th एग्जाम होगा, उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो 8th में इसका एडमिशन होगा। बच्चे का एज ग्रुप जो है वो 12 से 14 साल होना चाहिए, ठीक है। मैं देखो इसकी प्रिपरेशन गिने चुने बच्चों को ही करवाता हूं, तो आप तो दिखा सकते हो अपना बच्चा, या फिर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो अपना टेस्ट दे सकता है। मैं 2 स्टूडेंट्स एट मोस्ट तैयारी करवाता हूं। मेरा एक बच्चा जा भी चुका है RIMC में, नितिन करके नाम है उसका, ठीक है। तो भाई बात करें अगर इसकी, तो 50 to 60,000 की बात हो रही है, ठीक है। 50,000 to 60,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एक स्टेट से, ठीक है। और 1 से 2 बच्चा, 1 to 2 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होता है फ्रॉम ईच स्टेट। ध्यान रखना इस बात का भाई, पूरी इंडिया से 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन यहां का प्रॉफिट यह है कि जो 30 सेलेक्टेड होते हैं उसमें से एटलीस्ट 28 स्टूडेंट्स
फाइनली ऑफिसर तक बन जाते हैं। अधिकतर जो बच्चे वहां जा रहे हैं वो पहले अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में ऑफिसर बन जाते हैं, तो ये बेस्ट स्कूल है। प्रिपरेशन मैं कहता हूं कम से कम 3 साल लगेंगे, 2 साल तो कहीं नहीं गए। ठीक है, अटेम्प्ट देखो इसका साल में 2 बार एग्जाम होता है, 2 टाइम्स एग्जाम होता है, तो इसके पास बच्चों के पास टोटल 4 अटेम्प्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन 4 कोई दे नहीं पाता, जनरली 3 अटेम्प्ट्स में ही बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझना, हमारा जो आरएमएस की बात कर रहा था ये ऑल ओवर इंडिया 5 हैं, 2 राजस्थान में, 2 हमारे कर्नाटका में और 1 हिमाचल में। हर एक स्कूल की सीट्स लगभग 85 हैं, डिपेंडेंट रहता है। 6th में इसकी 85 इन 6th और 30 इन 9th। ये प्रॉफिट है, हर एक स्कूल में 30 सीट्स है 9th के लिए, तो टोटल 150 सीट्स हो गई। सैनिक स्कूल में इतनी सीट्स नहीं है, एक स्कूल में 10 सीट ही रहती है 9th के लिए। लेकिन जो 9th की प्रिपरेशन कर रहा है ना मेरे शेर, वो बच्चा बेस्ट होगा, चाहे वो पहुंचे या ना पहुंचे, वो बेस्ट होगा तो होगा। समझ रहे हो इस बात को? सारे बच्चे 6th और 9th के लिए होते हैं और हर स्कूल में लड़का और लड़की दोनों जा सकते हैं। मैंने जितने नाम लिए सभी में, ठीक है, एक्सेप्ट RIMC, इसमें अलाउड होगा, अभी तक नहीं है। आगे की बात समझना, अगर आप प्रिपरेशन सोचो भाई करवानी तो चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा करवानी चाहिए। प्रिपरेशन का अगर आप सोचो तो कहीं से भी करवा सकते हो, मैं नहीं कहता यहां से करवाओ, और कहीं से मत करवाओ तो एक किताब लेके उसे दे दो। अगर आप किताब लेके दे सकते हो तो मैं बताता हूं, मेरे पास कई टाइप के कोर्सेस हैं। ऑनलाइन कोर्स जिसकी फीस 5500 है, किसके लिए, कौन से कोर्स के लिए? आप सैनिक का करवा रहे हो या JNB का करवा रहे हो या RMS का करवा रहे हो या BHU का करवा रहे हो, ठीक है, इनमें से कोई कोर्स करवाते हो, AMU का भी, लेकिन हम इसमें उर्दू नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हम अब प्रोवाइड करवा रहे हैं 5500 रुपीज में पूरी साल के लिए। मजे की बात बता दूं, ये पैसा 100% रिफंड कर देता हूं अगर कोई बच्चा क्वालिफाइड नहीं हुआ तो। आपके बच्चे ने प्रॉपर क्लासेस ली हैं, वीक में 5 क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस, 1 टेस्ट होता है। अगर वो 5 क्लासेस में बैठने के बाद भी पास नहीं हो पाया, हमारी 6ठा टेस्ट देने के बाद बच्चा अगर हमारा ये ले लेता है पूरी साल और वो पास नहीं हो पाता है, तो 100% रिफंड कर दूंगा, एक भी पैसा नहीं चाहिए। क्यों भाई, इतना क्या एक्सपीरियंस? मैं बता दूं, मेरे पास बहुत बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और सारे बच्चे हर साल लगभग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम। ये श्योर शॉट रहता है, ये श्योर शॉट है। तो इतना तो एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, जो बच्चा बैठ भी क्या सुन भी रहा है वो टिक लगा देगा, उसको पता है कैसे करना है काम, वो उसको आधे से ज्यादा क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे, यहाँ सर ने करवाए थे वहीं से आ रहे हैं। तो ये चीज है। हमारे पास ऑनलाइन के अलावा देखो पूरा फुल डे क्लास भी है। फुल डे क्लास जो है वो कब से कब तक होती है? मॉर्निंग में 8:30 से लेके इवनिंग में 8 o'clock तक। इसमें बच्चा जो है लंच, ब्रेकफास्ट और इवनिंग का कुछ नाश्ता ये हमारे यहाँ ही करता है। फीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा महंगा है, 75,000 कंप्लीट ईयर का, जिसमें खाना पीना भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो खाने पीने के हिसाब से बोलें तो बहुत कम है। स्कूल में ही 50,000 दे देते हैं हम 6 घंटे के, ये तो 12 घंटे क्लासेस हैं, 75,000 है। बताओ, समझ रहे हो इस बात को? और कंपटीशन की वो भी तो डिफिकल्ट टास्क है, तो फीस तो नहीं है उस हिसाब से ज़्यादा। और इसमें जो है हमारा बच्चा 8:30 बजे आता है, 8 बजे जाता है। इसमें रेस्ट पीरियड भी है 2 आवर्स का, 2 आवर्स का रेस्ट पीरियड है, जो पहले नहीं होता था अब है। पहले हम रेस्ट पीरियड नहीं रखते थे क्योंकि बच्चे को पढ़ाते थे केवल, और जितना ज़्यादा पढ़ा पाते उतना पढ़ाते थे। रेस्ट देते थे लेकिन बहुत कम, बहुत माइनर। हमारे पास कुछ ऐसा भी है, आफ्टर स्कूल बच्चा आके यहां पढ़ सकता है 3:30 से लेके 8 o'clock तक। क्या ये बच्चा फिर स्कूल का कैसे पढ़ेगा? स्कूल का सिलेबस हम कवर करवा देते हैं लगभग, और रात को इसके पास 2-2.5 घंटे होते हैं, तो इसको फ्री टाइम मिल जाता है इतना कि ये कर सकता है।
8:30 से लेके 8 बजे तक ये बच्चा पढ़ सकता है। इसके पास लगभग 3:30 से लेके इसके पास लगभग 4 आवर 30 मिनट्स होते हैं, 4.5 घंटे होते हैं। ठीक है। फीस कितनी है इसकी? इसकी फीस जो है 35,000 है। अभी जो है इसकी फीस, अगर कोई बच्चा अभी आता है तो इसकी फीस 25,000 है। इसमें कोई बच्चा अगर अभी आता है जिसमें अगर लंच इंक्लूडेड ना हो तो उस बच्चे की फीस 45,000 है। अभी की बात कर रहा हूं मैं, अगस्त की बात। ठीक है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन भी है, कोई बच्चा बहुत दूर से है, जैसे मेरे पास काफी बच्चे उत्तराखंड से पढ़ने आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं। अगर कोई बच्चा दूर का है, हॉस्टल में आता है, तो उसकी 24 आवर्स यहीं पे रहता है प्रॉपर, उसका जो फीस है वो 1,10,000 है पूरी साल का। ठीक है, 1,10,000 पूरी साल का है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, प्रॉफिटेबल ये भी है, ट्रस्ट कर सकते हैं। टीचर्स वैसे मैं बता दूं, फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, 5 साल से ज्यादा हो गए मुझे, मैं अकेला ही पढ़ाता था और अकेले ही मैंने बच्चे क्वालिफाइड करवाए हैं। RMS में भी रैंक निकलवाई है, सैनिक में निकलवाई है, अटल में कई बच्चों की रैंक आई है। अभी देखा आप लोगों ने, सैनिक में इसी साल रैंक आई है, ऑल इंडिया 3rd रैंक। अटल में इसी साल रैंक आई है बच्चे की। नवोदय में लास्ट ईयर रैंक आई थी। तो रैंक बहुत बच्चे ले रहे हैं, मैं अकेले पढ़ा रहा था। अभी देखो कौन कौन है, मैं खुद हूं जो सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। इसके अलावा ग्रेजुएट मैंने BHU से पहले हाफ टर्म किया है, उसके बाद फिर मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने फाइनली ग्रेजुएट किया है। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएट भी वहीं से हुआ है, अभी मेरा PhD परस्यूइंग में है। तो मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैटर ये ज़्यादा करता है तो इसकी बता दूँ मैं। मेरे पास एक JNV से पढ़े हुए टीचर हैं। ठीक है, ये भी हाईली क्वालिफाइड है और कई सालों से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक APS से पढ़े हुए टीचर हैं, एक KV से पढ़े हुए हैं, लेकिन ये केवल डाउट सेशन के लिए हैं, केवल डाउट सेशन लेते हैं। मेरे पास एक RMS के टीचर थे, अभी वो नहीं पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में, उनकी जगह इंग्लिश टीचर दूसरे आ गए हैं। एक बार सिलेबस खत्म हो चुका है सारा का सारा, इंग्लिश टीचर दूसरे आ गए हैं जो 25 इयर्स प्लस के एक्सपीरियंस के साथ हैं। 25 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है उन्हें इसी फील्ड में। तो ये हमारे पास फैकल्टी है जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको मेजरली मैं दिखने वाला हूँ, ये JNV के टीचर दिखने वाले हैं और ये इंग्लिश के टीचर दिखने वाले। RMS वाले टीचर अभी नहीं है, अभी वो बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से अभी भी तो फिलहाल में नहीं है। फाइनली आते हैं तो बात करेंगे। तो इतने टीचर्स अभी आपको देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन में आपको ये सारे टीचर देखने को मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन में आपको मेजरली मैं देखने को मिलूंगा, मेजरली मतलब मोस्टली क्लासेस मेरी रहेंगी, कुछ क्लासेस JNV वाले सर की रहेंगी, मैम की, और इंग्लिश टीचर की रहेंगी। ये हमारे पास क्लासेस रहेंगी। प्रिपरेशन की बात करें तो हाँ बिल्कुल कराना चाहिए। अगर आप बात करो कि सर मुझे ऑफलाइन करवानी है, मैं कहाँ आऊँ, तो बता दूं ये इंडिया में 4 जगह है अभी प्रेजेंट में। बरेली, हल्द्वानी, रुद्रपुर, इसके अलावा संबल। ये 4 जगह हैं जहां पे इसकी ऑफलाइन क्लासेस आपको मिल सकती हैं। मैंने जितने शेड्यूल बताए सभी में नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है 7037880822। आप चाहें तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये नंबर जनरली ऑफिस में रहता है, तो आप इस पे कांटेक्ट करें, इस पे कांटेक्ट करें। ठीक है, 7037880822 इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मस्त होके पढ़ते रहो, खुश रहो, ध्यान रखो, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करो। एनरोल कराना जरूरी है, पढ़ना तो बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं कर सकते, किताब लेके दे दो उसे, किताब ले लो, पढ़ो, अपने आप मेहनत करो, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही अलग है। दुनिया से हटके हो जाओगे, सेपरेटेबल हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ऑनलाइन कोर्स ले लो, मेरा नहीं लेना है, किसी का भी ले लो। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते तो यूट्यूब से पढ़ो, फ्री क्लासेस वहाँ पे थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं, तो आपका काम चल जाएगा। जो टफ सब्जेक्ट होते हैं, टफ चैप्टर होते हैं, मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ, कर सकते हो काम। ठीक है, बाकी खुश रहो, ध्यान रखो, पढ़ते रहो और मेहनत करना। जय हिंद।